अभिषेक, ये बताइए कि आपके जो सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि वो हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक इसलिए लगाएंगे डॉक्टर संजीव बालियान कि जब यहाँ पर 2014 में वो सांसद बने तो यहाँ पे बिजली की ट्रेन नहीं आती थी, दोहरीकरण रेल का उन्होंने कराया। जब बिजली की पहली रेल यहाँ पर आई तो उस रेल पे बैठ के सांसद चल कर आए। जब यहाँ पे 2014 में जब वो सांसद बने तो यहाँ पर लोग आते हुए डरते थे कि मुजफ्फरनगर में ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनवाए, और खतौली में जब लोग आके इससे पहली सरकारों में लोग खिड़की शीशे बंद कर लिया करते थे। आज यह हब, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से आप आज मुजफ्फरनगर आए हैं, आप 2 घंटे के अंदर आ गए होंगे। ये संजीव बालियान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, इसलिए वो हैट्रिक लगाएंगे। राणा साहब ये बताइए, कह रहे हैं हैट्रिक लगाएंगे और आप लोग 2004 में जीते, कहीं कुछ है भी कि नहीं है आपके लिए? कोई मुद्दा भाजपा का नहीं है, केवल ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं जो इनकी फेल हो रही है। जन तो फेल होंगे, आप पास होंगे कि नहीं इस बार? पास होंगे निश्चित रूप से, बहुत भारी भरकम वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। सलमान साहब, बसपा का कोई कुछ है यहाँ? नहीं, पूरा है। बसपा यहाँ पूरी मजबूती से लड़ रही है। इस बार पूरे हिंदुस्तान में पहली बार प्रजापति समाज को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने, और बहुजन समाज पार्टी का वोटर प्लस प्रजापति समाज और मुस्लिम समाज पूरी मजबूती से आज बसपा के साथ खड़ा है। हाँ, खड़ा है, तभी जीतेंगे। शर्मा जी, सुबोध शर्मा जी, पंजे की पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये यहाँ का पावर हाउस कहा जाता है मुजफ्फरनगर। पंजे की पकड़ इस पावर हाउस पे कमजोर धीरे धीरे होती जा रही है। देखिए, पंजे की पकड़ कहीं कमजोर नहीं है। राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आज हमारे गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी हैं। एक ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और आदरणीय अखिलेश जी ने, राहुल गांधी जी ने और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक निर्णय लिया गठबंधन का, और आज गठबंधन में हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी हैं जो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी खास बात है, धर्म पूछ के, नाम पूछ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीषा अहलावत जी, ये बताइए कि पिछली बार ये ऐसी सीट है कि चौधरी चरण सिंह पहला चुनाव यहां से लड़े थे लेकिन हार गए थे, और उनके पुत्र और जयंत जी के पिताजी चौधरी अजीत सिंह 2019 में यहां से चुनाव लड़े, संजीव बालियान से हार गए। उस वक्त आरएलडी, बसपा, सपा सब एक तरफ थे, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाए। मनीषा अहलावत इस वक्त आरएलडी से हैं लेकिन भाजपा के साथ हैं, अब क्या उम्मीद है? देखिए, चुनावी राजनीति एक तरफ होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी की जो राजनीति है वो बहुत दूरंदेशी से निर्णय लेते हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं किसान समाज, आपने कहा ये किसानों की राजधानी है, तो किसान समाज के हित में लेते हैं। तो जब हमारे अपने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया तो उनको भारत रत्न से इस सरकार ने सम्मानित किया है, तो एक रास्ता दिखाई पड़ा है कि शायद सड़क पे बहुत दिन रह लिए हैं तो संसद में रहकर हम लोग किसानों की मदद कर पाएंगे, किसानों के मुद्दे सुलझा पाएंगे जो शायद पिछली सरकारों में नहीं हो पाए। जाहिर सी बात है, सड़क पर रहे, अब संसद में सत्ता में रहकर, शासन में रह के कुछ कर सके। जी हाँ, बिल्कुल। और पहले भी, पिछली बार भी जब भी सत्ता में आए हैं, जब भी तो बहुत कुछ किए हैं। ठीक है मनीषा जी, वो बातें सब ठीक होंगी, लेकिन आज का जो सवाल है ध्रुवीकरण को लेकर है। प्रधानमंत्री इसी पीलीभीत में गरज रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो मुस्लिम लीग से प्रेरित है। सीए एनआरसी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का रुख है वो बेहद गलत है, राष्ट्रहित में नहीं है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया गया। तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, प्रधानमंत्री लगातार निशाना साध रहे हैं विपक्ष पर, और कभी पीलीभीत से, कभी बिहार से, कभी बंगाल से। राणा साहब, इसका जवाब है आपके पास ध्रुवीकरण का? ये ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे, लेकिन 2024 में जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि केवल रोजगार इनके पास नहीं है, कोई ऐसी योजना ये नहीं बना पाए पूरे 10 साल में जो आम आदमी के हित की हो। ये केवल एक ही बात पे वोट मांगते हैं, ये ध्रुवीकरण का चश्मा लगाना चाहते हैं। लेकिन 2024 में किसान, नौजवान सभी जाग चुके हैं, और 2024 में जनता बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। आप भी जाग गए ना? बिल्कुल जाग गए हैं। ताली बज रही है आपकी बात? बिल्कुल बजेगी, और जो ताली है वोट में कन्वर्ट होगा। 4 जून में बहुत जोर जोर ताली बजेगी मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्यों भाई? शर्मा जी, तुष्टीकरण कर रही है आपकी पार्टी, ध्रुवीकरण कर रही है, साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरी तरीके से आरोप लग रहा है। मंदिर आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, मंदिर गए नहीं, मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इतने आरोपों को कैसे झेलेंगे? देखिए, इनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है।
ये हमेशा तुष्टीकरण का और सांप्रदायिक राजनीति ही करके आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हमारे पर भी आरोप लगाया। आगे बढ़े आप घटते गए। नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए आप, जब उसके बाद कहिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का, कि इसमें जो आपने अभी ये एजेंडा हमारा बना है, जो चुनाव का जो हमारा वो बना है पत्र जो है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये तुष्टीकरण का नहीं, इसमें युवाओं की राजनीति है, इसमें युवा को देखना है, हमने युवाओं को देखना है, बेरोजगारों को देखना है। मनीषा जी बताइए। देखिए, मैंने जैसा कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा दूर अंदेशी से काम लेती है और किसानों के मुद्दों पर नजर रहती है। अंदेशी से काम लेती है, तभी कहते हैं अखिलेश यादव की चवन्नी पलट गई। ये छोटी बातें हैं, हमें बड़े काम करने हैं। तो बड़े काम जब करते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी ने समाजवादी के साथ भी गठबंधन किया जब जरूरत पड़ी, जब लगा कि इसमें किसानों का हित है। और आज भाजपा के साथ गठबंधन है तो इसमें अपना हित नहीं देख रहे हैं, इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका हित देख रहे हैं। तो हमेशा जब भी सत्ता हाथ में आएगी, तो जब कलम चलेगी तो उसमें किसानों का। और मैं ये भी बात खीर खाने वाली बात है, कौन दूध पिए खीर ही खा ले। देखिए, खीर जब बनती है तो उसमें जो भी डलता है वो सब किसान ही लाता है। तो हमारी नजर हमेशा किसानों के हित पर। 14 से ही खीर खा लिया गया होता, अभी तो बहुत देर हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।